आज की इस वीडियो में सीखेंगे टू बी प्लस वे थ्री ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव का ऐसा प्रयोग जो एक बार में सबके सब याद हो जाएगा। बहुत आसान है। जैसे प्रयोग है लाइकली टू बी और इसके बाद वे थ्री आएगा, नीड टू बी वे थ्री, लाइक टू बी वे थ्री। मतलब टू बी प्लस वे थ्री के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एडजेक्टिव आएगा, अलग अलग तरीके से प्रयोग इसका करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइकली टू बी इसका मतलब है संभावना है। अब जैसे लाइकली टू बी का प्रयोग होगा सेंटेंस में तो बताएगा कि कोई काम किए जाने की संभावना है या कोई काम करने की संभावना है। तो यह हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस लाइकली टू बी प्लस वे थ्री। अब वे थ्री के जगह पर हम चाहें तो एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, चाहें तो कोई नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। जैसे तुम्हें पीटे जाने की संभावना है, यू आर लाइकली टू बी बीटन। यहाँ पर पीटना वर्ब है, पीटना का अंग्रेजी होगा बीट और बीट का वे थ्री हो जाएगा बीटन। सुमन का आने की संभावना है, मतलब पॉसिबिलिटी जहां पर दिखाना हो वहां पर प्रयोग करेंगे। सुमन इज लाइकली टू कम। अब यहां पर आ गया कि लाइकली टू वी वन, अब लाइकली टू बी वी थ्री। एडजेक्टिव कैसे आएगा? जैसे बोलते हैं कि वो ईमानदार होने, उसे ईमानदार होने की संभावना है, उसे लंबा होने की संभावना है। जैसे बोलते हैं कि रवि को लंबा होने की संभावना है। अब लंबा होने की संभावना है, अब इससे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? संभावना है तो यहां पर अंग्रेजी हो जाएगा कि रवि इज लाइकली टू बी। अब लंबा, लंबा का अंग्रेजी हो जाएगा टॉल, और ये टॉल शब्द क्या है? ये एडजेक्टिव है। ऑब्जेक्ट कैसे होगा? जिससे बोलते हैं कि उसे शिक्षक बनने की संभावना है या वो शिक्षक बनने की संभावना है। जैसा भी सेट करे वैसे कर सकते हैं आप। तो शिक्षक बनने की, तो लाइकली टू बी आ टीचर हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे ही इज लाइकली टू बी आ टीचर, तो यहाँ पर आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए। आगे भी देखते हैं लाइक टू बी। लाइक टू बी का प्रयोग करेंगे जब कोई काम किया जाए। कैसे किया जाए? वे लोग पसंद नहीं करते हैं कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। ये तो कोई पसंद नहीं करता है कि अरेस्ट किया जाए, तो दे डोंट लाइक, वे लोग पसंद नहीं करते हैं टू बी अरेस्टेड, कि अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। मैं चाहता हूं कि कमरा साफ किया जाए। कोई काम किया जाए मीनिंग को देखना है। अब यहाँ पर किया जाए से क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है ओपिनियन, कि ऐसा विचार है कि ऐसा कोई काम किया जाए। तो मैं चाहता हूं कि कमरा साफ किया जाए, मैं चाहता हूं कि सड़क बनाया जाए, मैं चाहता हूं कि गली सजाया जाए, मैं चाहता हूं कि उसे आरक्षण दिया जाए, अलग अलग तरीके से। तो आई लाइक द रूम टू बी क्लीन्ड। यहाँ पर क्लीन्ड विथ थ्री हो गया, जो कि टू बी प्लस विथ थ्री का प्रयोग यहाँ पर हो गया। अब येट टू बी मतलब बताता है कि कोई काम करना बाकी है, कोई काम किया जाना है या कोई काम करना है, अभी वो बाकी है। बाकी का मतलब है तो उसे इन फ्यूचर करना है। ऑब्जेक्ट इज येट टू बी प्लस वे थ्री है। अब वे थ्री के जगह पर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर कोई चाहे तो यहाँ पर कोई एडजेक्टिव भी प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट होगा, लगभग एक ही तरह रहेगा। मुझे काम करना बाकी है, मतलब मेरा जो काम है वो अनकम्प्लीट है, उससे पूरा करना है। आई एम येट टू वर्क, मुझे काम करना है। ये टू के बाद आप वी वन लगा सकते हैं, या ये टू के बाद आप वी थ्री का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पेड़ काटा जाना बाकी है, तो ऑब्जेक्ट दिखाना पड़ेगा कि कोई काम किया जाना बाकी है। तो द ट्री इज येट टू बी कट डाउन, चाहे तो हम कट तक भी रख सकते हैं, कट का भी मतलब है काटना, लेकिन फ्रेजल वर्ब हो गया कट डाउन, दोनों मिल गया। तो ये कट भी यहाँ पर वे थ्री है। अब कहें कि उसका शिक्षक बनना बाकी है, ही इज येट टू बी आ टीचर, अलग अलग तरीके से। अबाउट टू बी
इसके बाद है कि with3 का प्रयोग होगा, अबाउट टू बी प्लस with3। कोई काम किए जाने वाला है, कोई काम किया जाने वाला है इन फ्यूचर, तो वो अंग्रेजी सीखने ही वाला है, कोई काम करने ही वाला है, तो ही इज अबाउट टू लर्न इंग्लिश। जब यहाँ पर आ जाए डूअर की कोई काम करने वाला है, सब्जेक्ट आ जाए, तो अबाउट टू के बाद with3 आता है। और जब ऐसा हो जाए कि कोई काम करने वाला नहीं है बल्कि जिसके ऊपर किया जाएगा वो है, तो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, तो उसे पकड़ा जाने ही वाला है, उसे पकड़ा ही जाने वाला है, क्योंकि वो आरोपी हैं, दोषी हैं, तो उसे पकड़ा जाने वाला है वो। तो ही इज अबाउट टू बी कॉट। यहाँ पर जो ही है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये करेगा कुछ नहीं बल्कि करेगा कोई और। तो ही इज अबाउट टू बी कॉट, ये कॉट with3 में हो जाएगा। कोई काम किया जाने वाला है, कोई काम करने वाला है, तो अबाउट टू के बाद V1। कोई काम किया जाने वाला है, तो अबाउट टू के बाद बी with3 का प्रयोग। अब है डिजर्व टू बी, मतलब कोई काम किए जाने के लायक है। इससे मैं कोई काम करने के लायक हूं, मैं डिजर्व करता हूं। जैसे कि पेड़ काटा जाने के लायक है, क्योंकि बीच सड़क पर आ रहा है तो काटे जाने के लायक है। बोल सकते हैं इसे कि गली साफ किए जाने के लायक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम हैं तो गली साफ करना आवश्यक है। तो मैं इंजीनियर बनने के लायक हूँ। देखिए, आई डिजर्व टू बी एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनने के लायक हूँ, अभियंता बनने के लायक हूँ। अब तुम पीटे जाने के लायक हो, यहाँ पर कोई काम किए जाने के लायक है, तो यू डिजर्व टू बी बीटन। हमेशा तुम गाली देते हो, हमेशा ऊंचे तुम ऐसे वैसे बात करते हो, तो तुम पीटे जाने के लायक हो। तो इससे हम प्रयोग कर सकते हैं। नीड टू बी मतलब जरूरत है। देखिए, ऐसा प्रयोग है जो स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर प्रयोग होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन यूज ऑल दीज वर्ड्स बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट नीड या नीड्स प्लस टू बी प्लस with3। कमरा साफ किए जाने की जरूरत है, कोई काम किए जाने की जरूरत है, जब कोई काम करने की नीड हो वहां पर प्रयोग करेंगे। द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। बहुत ईजी है सेंटेंस बनाना, जस्ट तो समझना है कि सेंटेंस बन कैसे रहा है, एक बार समझना है, बाकी आप कई सारे सेंटेंसेस बड़े ही आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे रवि को अभी स्कूल में होने की जरूरत है, तो रवि नीड्स टू बी इन द स्कूल नाउ। तो होने की जरूरत है, नीड्स टू बी के बाद कोई यहाँ पर अदर वर्ड आ जाएगा। अगर कोई काम किए जाने की जरूरत होगा तो वहां पर with3 आ जाएगा। इस बातों को थोड़ा सा याद रखिए, बाकी सेंटेंस बहुत ईजी है। हैड टू बी मतलब कोई काम किया जाना था, यह कमरा साफ किया जाना था। दिस रूम हैड टू बी क्लीन्ड। मुझे उससे पैसे देना पड़ा, कोई काम करना पड़ा, तो कैसे बनेगा? आई हैड टू गिव हिम मनी। हैड टू के बाद V1 हो गया यहाँ पर, और हैड टू बी के बाद यहाँ पर with3 हो गया। इससे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। गोइंग टू बी मतलब कोई काम किया जा रहा है, यह काम किया जा रहा है। दिस वर्क इज गोइंग टू बी डन, यह काम किया जा रहा है। मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डू अ बिजनेस। यहाँ पर इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई काम करने जा रहा हूँ तो वहां पर V1 लगाना होगा, कोई काम किया जा रहा है तो वहां पर with3 का प्रयोग होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे भी आप समझिए। एक ही साथ आप V1 और with3 दोनों सीख रहे हैं। एज टू बी मतलब कोई काम किया जाना है या कोई काम करना है, इससे सड़क बनाया जाना है। द रोड इज टू बी बिल्ट। और रवि को अंग्रेजी बोलना है, रवि को घर जाना है, रवि को अंग्रेजी सीखना है। रवि इज टू स्पीक इंग्लिश, रवि को अंग्रेजी बोलना है। कोई काम करना है तो V1, और कोई काम किया जाना है तो with3। अब आगे देखिए, वांट टू बी मतलब कोई काम किया जाए, वो चाहता है कि सड़क बनाया जाए। He wants, वो चाहता है, द रोड टू बी बिल्ट, सड़क बनाया जाए। तो टू बी with3 से पहले जो काम किया जाए उससे पहले लिखते हैं, टू बी with3 से पहले। वे लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर खरीदा जाए। दे वांट, वे लोग चाहते हैं कंप्यूटर टू बी बॉट, कंप्यूटर खरीदा जाए। कंप्यूटर खरीदा जाए इससे बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर और खरीदा जाए मतलब टू बी बॉट। आउट टू बी मतलब कोई काम किया जाना चाहिए, इससे कैसे बनाते हैं? तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। यहाँ पर आउट टू के बाद V1 लगा देंगे। अगर with3 लगाते हैं टू बी with3 तो कैसे होगा? इससे बड़ों का आदर किया जाना चाहिए। तो एल्डर्स आउट टू बी रिस्पेक्टेड,
यहाँ पर रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड हो गया क्योंकि V3 में चेंज हो गया। M2 मतलब कोई काम किया जाना है, कैसे होगा? M2 कहें, यहाँ पर आप चाहें तो R2 कहें, चाहें तो आप is2 कहें, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग is MR का प्रयोग होता है। रोहन को अंग्रेजी बोलना है, रोहन इज टू स्पीक इंग्लिश, ये आपने पहले भी सीखा। मुझे अरेस्ट किया जाना है, आई एम टू बी अरेस्टेड, मुझे अरेस्ट किया जाना है, गिरफ्तार किया जाना है, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। हैज टू बी मतलब कोई काम किया जाना है, वो काम करना काफी अर्जेंट है, अर्जेंसी को दिखाना हो, देन यू कैन यूज दीज ऑल वर्ड्स। इससे रवि को बुलाया जाना है, रवि हैज टू बी कॉल्ड या इनवाइटेड, अगर किसी को आमंत्रित करना है तो वहां पर इनवाइटेड का प्रयोग करेंगे क्योंकि इनवाइट का V3 इनवाइटेड होगा। अंग्रेजी सीखा जाना है, इंग्लिश हैज टू बी लर्न, कोई काम करना अर्जेंट है, करना जरूरी है, वहां पर आप प्रयोग करेंगे। अब वाज टू बी मतलब करना बाकी था, जैसे पत्र लिखा जाना बाकी था तो द लेटर वाज टू बी रिटन। पंखा रिपेयर करना बाकी था, द फैन वाज टू बी रिपेयर्ड, यहाँ पर रिपेयर्ड V3 हो जाएगा, रिटन यहाँ पर V3 हो जाएगा, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।